एनी फर्दर, इन लोगों को आज कुछ इमेजिन करवाते हैं। चलो, तो लेट मी पेंट अ पिक्चर फॉर यू। आप लोग लॉ स्कूल में बैठे हुए हो, आराम से लेक्चर सुन रहे हो, 100 चीजें दिमाग में चल रही है कि यार अभी तो वो इंटर्नशिप के लिए अप्लाई नहीं किया, वो जॉब के लिए भी तो अप्लाई करना है, लास्ट ईयर आने वाला है, वो रिसर्च पेपर जो मेरे सीवी में होने चाहिए अभी तक नहीं है, ये लेक्चर मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा, पता ही नहीं चल रहा है, ये कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहा है, इस सब्जेक्ट का कोर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। सो एक सीट पे बैठे बैठे 100 सवाल दिमाग में घूमते हैं। पर लॉ स्कूल की जर्नी टू बी वेरी फ्रैंक इतनी ही डिफिकल्ट होती है, क्योंकि आपको इतनी सारी चीजें करनी है इतने लिमिटेड टाइम में। ठीक है, वो 5 साल, वो 3 साल का जो लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम होता है जिसमें हमें बहुत सारी चीजें सोचने को मिलती हैं, पर हम कहीं भी एक पिन पॉइंट नहीं कर पाते कि यार काश मुझे उस वक्त किसी ने बता दिया होता कि ये कर लो, इससे तो सब सॉर्टेड है। ऐसे ही बहुत सारे चैलेंजेस और बहुत सारे क्वेश्चंस सबके दिमाग में आते होंगे, नो मैटर इन विच ईयर ऑफ लॉ स्कूल यू आर। सो इन दिस वीडियो वी हैव ब्रॉट ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस, और शायद उनका सॉल्यूशन भी मिल जाए बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो फॉर यू। चलो ये क्वेश्चन समझते हैं सबसे पहले। So the first in line we have, are you feeling quite overwhelmed at your law school? Now this video goes directly to all the law students or aspirants out there. चाहे आप लॉ स्कूल में अब जाने वाले हो, चाहे लॉ स्कूल की जर्नी आप जी रहे हो, या लॉ स्कूल का ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है और आप जुडिशरी या फिर कोई एलएलएम या हायर एजुकेशन के लिए पढ़ाई कर रहे हो, सबके दिमाग में ये चीज होती है कि यार लॉ स्कूल मुझे इतनी सारी अपॉर्चुनिटी देता है जिससे मैं बहुत ज्यादा ओवरवेल्म फील करता हूँ। मूट कोर्ट, डिबेट्स, एमयूएन्स, इंटर्नशिप्स अप्लाई करना है, जॉब अप्लाई करना है, रिसर्च पेपर लिखना है, कॉल फॉर पेपर में जाना है, लेक्चर अटेंड करने हैं, सबमिशन करने हैं, प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, एंड द लिस्ट गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, एंड इट्स नेवर एंडिंग। ऐसा नहीं है कि लॉ स्कूल के बाद ये जर्नी खत्म हो जाती है। ये एक मेजर प्रॉब्लम है कि लॉ स्टूडेंट्स डे 1 से लेके डे 100 220 तक हमेशा सोचते हैं कि यार इतनी सारी चीजें करें तो कैसे करें। और यही प्रॉब्लम नहीं है, एक और प्रॉब्लम भी है मेरे पास आप लोगों के लिए जो आप सब फेस कर रहे होगे, बट शायद कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि शायद ये मेरे साथ ही हो रहा है, बट नहीं, वी आर ब्रिंगिंग दिस प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ यू, एंड दैट इज यू फील दैट देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज बट यू आरंट गेटिंग एनी। इंटर्नशिप के लिए आप 3 महीने पहले अप्लाई किया था, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया, कम से कम ये तो बता देते मैं सिलेक्ट हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा हूँ। जॉब्स मैं अप्लाई किए जा रहा हूँ, मुझे जॉब ही क्यों नहीं मिल रही है, ऐसा मैंने क्या किया है? यार मेरा सीवी तो टॉप नॉच था, ग्रेड्स भी परफेक्ट थे, फिर ऐसा क्या हो गया कि मुझे जॉब या मुझे इंटर्नशिप नहीं मिल रही? मैंने तो को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर में बहुत पार्टिसिपेट किया, आप नाम लो उस मूड का, आप नाम लो उस जर्नल का, आई हैव डन इट ऑल, बट स्टिल व्हाट एम आई लैकिंग, व्हाई इज इट ओनली मी? सो अंडरस्टैंड गाइस, इट इज नॉट जस्ट यू, इट इज among all the people that this problem persists। सबको लगता है कि उन्हीं के साथ हो रहा है, पर ये उनके साथ नहीं हो रहा है, ये सबके साथ हो रहा है, पर यही है ना, कोई इस पिक्चर को एड्रेस ही नहीं करता। पर और भी क्वेश्चंस हैं, वो भी पहले देखते हैं। Do you wish that you had the required industry centric skill? And we really wished we had। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको ऐसा लगता है कि यार लॉ स्कूल में मैं पढ़ तो रहा हूँ पर टेक्निकली सीख नहीं रहा हूँ। हम थियोरेटिकली इतनी सारी चीजें पढ़ते हैं, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ और पता नहीं 100 तरीके के लॉ, पर जो ट्रूली हमें इंडस्ट्री में सीखने के लिए चाहिए कि क्रिमिनल लॉ का एप्लीकेशन कैसे होता है, हम लोग इतनी सारी पढ़ाई आज जुडिशरी के लिए या मास्टर्स के लिए भी करते हैं, फिर भी हम लॉ को पढ़ ही रहे हैं, उनमें कुछ सीख नहीं रहे। सो ये लैक ऑफ इंडस्ट्री सेंट्रिक स्किल एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है जो लॉ स्कूल में हम लोग फेस करते हैं, कि हमें पढ़ा सब रहे हैं, कुछ बता नहीं रहा है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन रियल लाइफ में होने कैसे वाला है। कितनी बार आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग इंटर्नशिप्स पे गए हो और वहां आपके सीनियर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार इतना तो आपको लॉ स्कूल ने सिखाया होगा, और आप लोग को पता चलता है कि नहीं यार, ये टेक्निकलिटीज तो हमें लॉ स्कूल ने सिखाई ही नहीं। तो ये एक लूप होल है जो अभी भी इंडियन लीगल एजुकेशन सिस्टम फेस कर रहा है, और आई थिंक ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो कि रेस करने की हम एज अ लॉ स्टूडेंट बहुत जरूरत है, और इसका आंसर सीख करने की बहुत जरूरत है। और ये वाली प्रॉब्लम आई थिंक इज द समेशन ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स दैट वी हैव डिस्कस्ड। देखते हैं ये है क्या। डू यू फील देयर इज नो वन टू गिव यू द राइट गाइडेंस रिक्वायर्ड? यार मैं फर्स्ट जनरेशनल लॉयर हूँ, कोई नहीं है मुझे गाइड करने के लिए, मैं कैसे लॉ स्कूल सरवाइव करूंगा? या मेरे तो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, आई हैव फैमिली बैकिंग,
स्टिल मेरा लॉ स्कूल अच्छा नहीं जा रहा, इट इज नॉट गोइंग एज फार एज आई विश इट वुड हैव। या मैंने फर्स्ट सेकंड ईयर बहुत चिल कर लिया, थर्ड ईयर में वो हैवी लॉ वाले सब्जेक्ट्स आ गए, प्रेशर बहुत हो रहा है, फोर्थ फिफ्थ ईयर तक रियलाइज होता है यार सीवी बिल्ड करना है, अब मैं क्या क्या करूं, कितनी चीजें, कोई मुझे काश गाइड कर ले कि बॉस भले ही 2 साल बचे हैं, ये 5 चीजें कर लो, लाइफ सॉर्टेड रहेगी। तो वो मेंटरशिप, वो गाइडेंस आप सीख ही करते रहते हो। आपको लगता है कि यार सीनियर्स हैं, आई कैन अप्रोच माय सीनियर्स, सीनियर्स हेल्प भी करते हैं, ऑनेस्टली हमारे सीनियर्स ने भी हमारी बहुत हेल्प की थी भाई, सीनियर्स मेड आवर लॉ स्कूल जर्नी इजी। बट देन यार उनको अपना भी करियर बनाना है, उनको अपना भी सीवी बनाना है, वो आपको बहुत ज्यादा गाइड नहीं कर पाएंगे, दे कांट हैंड होल्ड यू टू अ लॉट ऑफ एक्सटेंट, राइट? So I think this is another major issue with all the law students that they face, irrespective of which college you are. But now it's time for us to find solution to these problems, because बहुत हो गया यार, हमारे सीनियर्स ने फेस किया, हमने फेस किया, और अब आप लोग भी फेस करने वाले हो। But it's high time we address them and we find the right solution for them. So what's the solution to these challenges? एंड आई थिंक अगर मुझे नैरो डाउन करना हो ना, तो मैं 4 सिंपल पॉइंट पे यहाँ पे नैरो डाउन कर पाऊंगी कि ए, मुझे कोई एक राइट गाइडेंस दे देता कि मुझे अपनी लॉ स्कूल की जर्नी नेविगेट कैसे करनी है, फर्स्ट से थर्ड से लेके फिफ्थ ईयर तक वो कौन सी चीजें हैं जो मुझे करनी चाहिए अपने लिए, जो मेरे लिए सही रहेंगी, और वो कौन सी चीजें हैं जो मुझे बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। फोर्थ फिफ्थ ईयर में जुडिशरी के लिए जाना है, मास्टर्स के लिए जाना है, अब्रॉड में जाना है, इंडिया में ही रहना है, कौन सी जॉब अप्लाई करनी है, नहीं अप्लाई करनी, सीवी कैसा दिखना चाहिए, कवर लेटर कैसा दिखना चाहिए, कोई राइट गाइडेंस मिल जाए। सेकंड, मुझे इंडस्ट्री सेंट्रिक नॉलेज होनी चाहिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आपने मेरे नोट्स कितने भरे हुए हैं, पर मुझे ये पता होना चाहिए कि कोर्ट रूम में जब जाऊं तो मेरा डेकोरम कैसे होना चाहिए, ठीक है, मेरा डिमीनर कैसा होना चाहिए, मुझे किस तरीके से किस लॉ में क्या अप्लाई करना है। एंड थर्ड, जब मैं इंटर्नशिप मांगू या जॉब मांगू तो मुझे वो राइट अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उसकी कमी कहीं नहीं होनी चाहिए। वो सिर्फ टॉप 10 या 12 या 13 स्टूडेंट्स के लिए नहीं होनी चाहिए, वो हर किसी के लिए होनी चाहिए, हर किसी के पास वो अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए उन टॉप लॉ फर्म्स में बात करने की। एंड फोर्थ, 4 पॉइंट्स बोले थे ना, चौथा भी बता देते हैं। एंड फोर्थ, ये सारी चीजें तो ठीक है, पर काश कोई ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी हो जो मेरे डेली के लॉ स्कूल इश्यूज को एड्रेस करे। यार मूट करना है पर पता ही नहीं है साइटेशन होती क्या है, ब्लू बुक है और स्कूला है, क्या क्या है, किसमें कैसे साइट करते हैं, क्या मैं ऐसा करूं कि मेरी ये वाली स्किल डेवलप हो जाए। तो काश कोई ऐसा सोशल मीडिया चैनल होता, मे बी यूट्यूब पे होता या इंस्टाग्राम पे होता, जो मुझे इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देता और मुझे डेली बेसिस पे भी गाइड और मोटिवेट करता रहता। सो आई थिंक इन चारों प्रॉब्लम्स का हमने आपके लिए राइट सॉल्यूशन निकाला है, एंड दैट इज लीगल एज लॉ स्कूल। आपको लीगल एज के साथ में मोर देन 10 इयर्स हो गए। टॉप रैंकर्स की जर्नी अपने आप में बहुत अमेजिंग रही है आप लोगों की हेल्प की वजह से। मोर देन 60,000 स्टूडेंट हमसे ट्रेन हुए हैं, और इसी लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने ये एक लूप होल आइडेंटिफाई किया कि हम लॉ कॉलेज से पहले आपके साथ में थे, लॉ कॉलेज के बाद में जुडिशरी गोल्ड और एलईएसी के थ्रू आपके साथ में थे, पर वो लॉ कॉलेज का जो गैप जहां हम लोग कहीं ना कहीं मिस हो रहे थे, वो लीगल एज लॉ स्कूल लेकर आएगा। So Legal Edge Law School is the new law school in the town. And अब इनको ये बता देते हैं कि इन सारी प्रॉब्लम्स का इनको सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। So क्या प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की थी? फर्स्ट, Legal Edge Law School आपको देगा the right mentorship that you require. People who are from law background, who are college alumni of law schools, they will be there to guide you and help you through your law school journey. Second, आपको इंडस्ट्री सेंट्रिक स्किल के कोर्सेज मिलेंगे, वो ऑन पॉइंट उन लोगों से मिलेंगे जो कि खुद इंडस्ट्री के लेजेंड्स हैं। अगर कॉर्पोरेट लॉ फर्म का पार्टनर मुझे कॉर्पोरेट लॉ सिखा रहा है, या एक सीनियर एडवोकेट मुझे लिटिगेशन के नो हाउ टिडबिट्स बता रहा है, तो उससे बेटर क्या हो सकता है। और इसके अलावा जो आपका ये प्रॉब्लम था ना कि यार ये वाली लॉ फर्म ना सिर्फ टॉप वाले लॉ स्कूल्स को इंटर्नशिप देती है, या इतनी तो वैकेंसीज हैं, सबकी छुट्टियां उन सेम मंथ्स में होती है, मुझे क्यों स्लॉट नहीं मिलता, मैं कितने पहले अप्लाई करूं। दिस प्रॉब्लम इज बीइंग सॉल्व्ड बाय आवर वर्चुअल इंटर्नशिप प्रोग्राम, जिसमें आपको भी चांस मिलेगा टू गेट एन इंटर्नशिप from that top banners that you desire and you aim for, but maybe you are not able to get them, or even if you are able to get them, बार बार नहीं मिलती।
So यहाँ पे आपकी उस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन होगा. And last but not the least, a community of your and legal fraternity, like minded लोग जो आपकी तरह हैं, आपकी तरह सोचते हैं, जो लॉ में अपनी सक्सेस को बहुत हाई लेवल पे देखते हैं, एक कम्युनिटी प्रोवाइड होगी. और सिर्फ सोशल मीडिया चैनल के थ्रू नहीं, एक प्रॉपर सोसाइटी के थ्रू, जहां पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी उन सब लोगों से कनेक्ट करने के लिए जो लीगल फ्रेटर्निटी को बिलोंग करते हैं और उसे ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं. बट ये लॉ स्कूल मुझे मिलेगा कहाँ स्मृति? ढूंढना पड़ेगा. ठीक है. So you have been summoned. इसको ढूंढने के लिए आपको आना पड़ेगा लीगल एज लॉ स्कूल के यूट्यूब और इंस्टाग्राम चैनल पे. From 1st to 7th of March, we have got a series of 2 amazing events for you. The first, that is Legends of Law, जिसमें इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स अपनी जर्नी आपसे शेयर करेंगे. वो कॉमन डाउट्स जो आपके दिमाग में रहते हैं उनको भी एड्रेस करेंगे. एंड द सेकंड is the court of influence, wherein आपके beloved legal influencer जो आज इंस्टाग्राम पे आपको लॉ की नॉलेज देख रहे हैं, वो हमारे साथ इंटरेक्ट करेंगे और जानेंगे कि लीगल इन्फ्लुएंसर की दुनिया होती कैसे. So हरी, what are you guys waiting for यार? प्रॉब्लम्स भी बता दी, सॉल्यूशन भी बता दी. अब भी अगर आप इसके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो क्या ही कर रहे हो? कब तक प्रॉब्लम्स लेके इधर उधर जाते रहोगे? सो फटाफट हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करो और यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब करो. ठीक है. सो मिस बिल्कुल नहीं करना है, बिकॉज सारी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है, दैट इज लीगल एज लॉ स्कूल.